नमस्कार, गुड इवनिंग। एक कन्फ्यूज़न लोगों में चल रहा है सीएल और ईएल को लेकर। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। जैसे अभी एक ग्रुप में एक लोगों ने लिखा था, सर जिसने जून में छुट्टी लिया है 2-3 दिन की, तो वो छुट्टी एलडब्ल्यूपी में काउंट होगी या सीएल ईएल में, प्लीज़ बताइए। दूसरा मैसेज एक आया है, there is a lot of confusion, no clarity about CLs and ELs for us newly employed teachers. Some teachers joined in June and some in July. Please someone who knows take initiation and clarify the doubts about leaves. तो आपके लिए तो मैं यही कहूँगा, शायद आप नोटिस नहीं पढ़ते हैं सही से और मेरे वीडियोस भी शायद आपने नहीं देखे होंगे। मैंने बिल्कुल क्लियर बहुत पहले, नेस्ट ने तो अभी नोटिस निकाला है जो आपको रीड करना चाहिए था, जिसमें उन्होंने सीएल और ईएल के बारे में बताया है कितनी मिलेंगी। आप पढ़िए उसको। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जो उसमें बताया है कि सीएल और ईएल आपको कितनी मिलेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पूछ रहे हैं। और फिर कुछ लोगों ने पर्सनल भी मुझसे पूछा छुट्टी के बारे में। जैसे फॉर द मंथ ऑफ जून ओनली the number of working days will be counted as per the directions given by NEST officers. No CLEL is credited to the employee in joining month. तो ये इस तरीके से कुछ मैसेजेस हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को, देखो है क्या कि सबसे पहले मैं कई बार बता भी चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो ईएल आपको मिलेंगी वो पूरे साल की, यानी पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की आपको 10 मिलेंगी ईएल और 12 महीने की 8 मिलेंगी सीएल। बिल्कुल सुन लीजिएगा, 12 महीने जब आप सर्विस करेंगे तब आपको 10 ईएल मिलेंगी और 12 महीने जब आप सर्विस करेंगे तो उस पूरे 12 मंथ में जो भी हैं आपको 8 सीएल मिलेंगी। ठीक, अब आपने ज्वाइन किया है जून या जुलाई में, इससे पहले तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो सीएल और ईएल या कोई भी छुट्टी जो हमें मिलती है वो पूरे मंथ की काउंट होती है। अगर जून में आपने 20, 22, 23, 24, 25, 26 किसी भी डेट में आपने ज्वाइन किया है तो वो मंथ छुट्टियों के लिए काउंट नहीं होगा। तो अब आपकी जो छुट्टियां बनेंगी वो जुलाई महीने से बनेंगी, समझिए इसको। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल हो गए 6 महीने। 6 महीने की सर्विस इधर आपकी काउंट की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने जुलाई में 5, 6, 7, 8, 12, 15 को अगर ज्वाइन किया है तो उसका फिर अगस्त से वो महीना काउंट किया जाएगा। यानी उसका क्या होगा, इस साल में सिर्फ वो 5 महीने की सर्विस उसकी काउंट होगी और जिसने जून में ज्वाइन किया है उसकी इस साल में 6 महीने की सर्विस काउंट होगी। तो फिर भी हम मान लेते हैं कि जो मेजॉरिटी है उसने जून में ज्वाइन कर लिया है, तो जून में ज्वाइन अगर आपने किया है तो जून को हटा दीजिए, क्योंकि जून में 1 तारीख को तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि ज्वाइनिंग बाद में आई है। तो जुलाई से आपका मंथ काउंट किया जाएगा। जुलाई से दिसंबर आपके होते हैं 6 महीने, यानी आधा साल। तो छुट्टियां भी हम आधी कर देंगे। जब हमें 1 साल की यानी 12 महीने की 10 ईएल मिलती हैं तो आधा साल या 6 महीने की कितनी ईएल मिलेंगी, 5 के लिए ही हम क्वालिफाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें किसी भी केस में नहीं मिलेंगी। सेम जब हमें पूरे साल के लिए या 12 महीने के लिए 8 सीएल मिलती हैं, तो जब 6 महीने हमने सर्विस करी है ऑब्वियसली 4 ही सीएल मिलेंगी। 4 ही के लिए इंटाइटल्ड हैं हम, 4 के लिए ही क्वालिफाई करेंगे।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। कौन सा कन्फ्यूज़न है इसमें? देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। क्या कन्फ्यूज़न है इसमें? कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं। मैं पिछली बार भी आपको वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ इतनी छुट्टियां मिलेंगी दिसंबर तक आपको। अब बात आती है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न ये है लोगों को, इस मैसेज का तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मेन ये मुद्दा है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, नो क्लैरिटी अबाउट CLs एंड ELs। इन्होंने सही से पढ़ा नहीं होगा तभी इनको ऐसा लग रहा है। मेन ये है, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा। जिसने जून में छुट्टी लिया है 2-3 दिन की, तो वो छुट्टी LWP में काउंट होगी या CL, EL, ME, प्लीज़ बताइए। इस पे हम बात करेंगे। अब जैसे आपको इस साल दिसंबर तक, क्योंकि जो छुट्टियों के लिए साल काउंट होता वो आपका जनवरी से दिसंबर काउंट होता है, फिर उसके बाद जनवरी से फिर नया साल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपने जून में ज्वाइन किया है, 20, 22, 25, 26 ऐसे ही आपने ज्वाइन किया होगा, वो हटा दीजिए। जुलाई से दिसंबर आपको जो EL जो आपके अकाउंट में रहेंगी वो 5, CL रहेंगी 4। अब जून में आपने छुट्टी ली है तो 2-3 छुट्टी अगर आपने ली है उस समय, तो वो आपकी CL चढ़ा दी जाएंगी। तो अगर 3 छुट्टियां ले ली हैं तो 3 CL आपकी चढ़ गई, वो LWP नहीं होगा, और एक आपकी CL सिर्फ बचेगी। अब दिसंबर तक सिर्फ आपके पास एक CL होगी, ठीक है, यानी 4 थी, 4 में 3 आपने ले ली। अगर 2 छुट्टियां आपने जून में ली हैं तो वो भी LWP काउंट नहीं होगी, वो CL ही आपके जो है, जो भी आपको मिली हैं 4, उसमें से उनको कम करके 2 काट ली जाएंगी, 2 बचेंगी, LWP काउंट नहीं होगा। लेकिन केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पर प्रिंसिपल्स ने उस समय लोगों को 6 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की छुट्टी दे दी थी कि जाइए भाई आप, 6 दिन की छुट्टी हम आपको दे रहे हैं, 7 दिन की दे रहे हैं, तो उनका LWP लगेगा। क्योंकि एक नियम ये होता है कि जितने दिन की आप छुट्टी ले रहे हैं उतनी छुट्टी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास देखा जाए तो 5 EL और 4 CL हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि CL और EL को क्लब्ड नहीं किया जाता, यानी कंबाइन नहीं किया जा सकता। अगर कोई चाहे कि हम लगातार 4 CL ले लें, फिर आगे हम 5 EL भी अपनी चढ़वा दें, ले लें, ऐसा नहीं होता है। CL और EL को एक साथ कंबाइंड नहीं किया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ कई बार। तो इस केस में अगर आप ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं तो फिर वो LWP ही होगा, बिल्कुल क्लियर रखें अपने दिमाग में। क्योंकि जब छुट्टी है ही नहीं, अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हमने 6 दिन की छुट्टी ली, लेकिन हम चाहते हैं कि 4 दिन हमारी CL चढ़ जाए, फिर 2 दिन हमारा LWP लगा दिया जाए। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो LWP या जिसे हम EOL कहते हैं, उसको भी CL के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता, ना होता है। तो इसलिए अगर EOL लगेगी, क्योंकि 4 CL प्लस 2 EOL या LWP, तो वो भी कंबाइंड नहीं होगी, तो या तो वो पूरी आपकी 6 दिन की EOL ही लगेगा या आपके पास उतनी छुट्टी होनी चाहिए। तो हर केस में अगर आपकी इससे ज़्यादा छुट्टी आपने ली हैं तो सैलरी कटेगी। मतलब 4 CL आपकी हैं और 5 EL हैं, तो 5 EL से 5 से ज़्यादा अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो फिर वो EOL LWP, अगर उससे कम छुट्टियां हैं तो इन CL और EL में आप एडजस्ट करा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों एक साथ कंबाइंड नहीं की जा सकती, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये कल एक लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया था, उन्होंने पूछा था, मैंने उन्हें समझाया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, CL जब हम लेते हैं तो CL के दौरान अगर कोई छुट्टी बीच में पड़ती है, जैसे हॉलीडे कहते हैं, मान लो हमने फ्राइडे एक CL ले ली, एक सैटरडे ले ली, बीच में संडे पड़ गया, तो फ्राइडे और सैटरडे की CL मानी जाएगी
और वो छुट्टी आपको अपने आप मिल जाएगी। फिर 2 और आगे आप मंडे ट्यूसडे ले सकते हैं। इस तरीके से टोटल 5 दिन आप एंजॉय कर सकते हैं सीएल के केस में। यानी हमने फ्राइडे सैटरडे, फिर उधर मंडे ट्यूसडे हमने सीएल चढ़वाई 4, लेकिन एक संडे भी एंजॉय कर लिया। टोटल 5 दिन एंजॉय कर सकते हैं उन छुट्टियों को, ठीक है, सीएल के केस में। लेकिन अगर आप ईएल लेते हैं तो ईएल जो संडे है उस दिन भी आपकी ईएल काउंट होगी। यानी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 5 ईएल जाएंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ईएल अगर आप ले रहे हैं तो उस बीच में अगर कोई छुट्टी भी पड़ रही है तो वो छुट्टी भी आपकी उसी ईएल में काउंट की जाएगी। ईओएल में भी यही होता है। लेकिन सीएल और सीसीएल जो होता है, सीसीएल मतलब प्रतिकर अवकाश मिलता है, कंपेंसेटरी लीव की मैं बात कर रहा हूँ, चाइल्ड केयर लीव की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो प्रतिकर अवकाश है और सीएल वो सेम होता है। वो अगर हम ले रहे हैं उस बीच कोई छुट्टी पड़ रही है तो वो छुट्टी फिर उसमें काउंट नहीं की जाती है। तो समझ गए ना। अब इसमें जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ मेरी सैलरी काटी जा रही है क्योंकि हमने छुट्टी 7 या 10 दिन कुछ बताए थे, उन्होंने इतने दिन की ली थी। ऑब्वियसली कटेगी क्योंकि आपके पास उतनी छुट्टियाँ हैं नहीं, तो वो सैलरी ही कटेगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर सैलरी नहीं कटी है, वो छुट्टी कंसीडर की गई है, मतलब जून की छुट्टी कंसीडर की गई। जून की छुट्टी कंसीडर करी जाएगी, लेकिन मतलब जैसे अगर किसी ने जून में छुट्टी ली है बिल्कुल कंसीडर करी जाएगी, लेकिन वो उन्हीं 4 में से जो 4 सीएल मिलेंगी उन्हीं में से कंसीडर करी जाएगी, उन्हीं में से उनको डिडक्ट किया जाएगा। और अगर कोई ईएल ले रहा है तो उन्हीं ईएल में से वो जो 5 हैं उन्हीं में से डिडक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जून में किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, मिल सकती है, लेकिन जितनी है उनमें से ही। हाँ, अगर कोई प्रिंसिपल है वो आपस में एडजस्ट कर रहा है, ये प्रिंसिपल के ऊपर है। मतलब ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आप लड़ नहीं सकते हैं। अब प्रिंसिपल अगर समझदार है, समझने पे है, अगर वो आपका सहयोग कर रहा है वो अलग चीज़ है। कई बार ऐसा होता है प्रिंसिपल कहते ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपके पास छुट्टियां कम है लेकिन आपने ज़्यादा ली हैं तो आइए धीरे से साइन बना दो और मैं 3 या 4 आपकी चढ़ा दूंगा, बाकी मैं आपकी एडजस्ट कर दूँ। वो एक अलग मैटर हो गया, वो अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी कि भाई नए नए आप लोग आए थे, आप लोगों को एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगा या जाना था घर, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन नियमतः अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपकी LWP लगा रहा है, तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर एक जगह प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया, एक जगह नहीं किया तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो गलत नहीं हो रहा है, यानी वो प्रिंसिपल क्या उसको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, मतलब अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए। यानी एक मानवीय व्यवहार कह सकते हैं हम, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वो अपने टीचर के फेवर में कुछ कर रहा है। अगर किसी ने ऐसा किया है कि वो छुट्टियां एडजस्ट कर दी हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें भी कई बार प्रिंसिपल्स फंसते हैं। जब ऑडिट आता है, बाद में जब ऑडिट होता है स्कूल का, तो एक एक चीज़ देखी जाती है, फिर वो फंसते हैं। तो इसलिए कोई अपनी कलम फंसाना नहीं चाहता है। अगर किसी ने ऐसा किया है, उसको जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में किया है, तो आगे दिक्कत होगी उसको जब ऑडिट होगा। तो इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहता था कि छुट्टी जो दिसंबर तक आपकी हैं वो 4 सीएल और 5 ईएल हैं बस। इससे कम आपने अगर छुट्टी ली है जून में तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। इन्हीं छुट्टियों में से आप जो चढ़वाना चाहें या जो चढ़ा दी गई हों वो चढ़ जाएंगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल आपने छुट्टी ली है इनसे ज़्यादा, 6 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की, तो प्रिंसिपल अगर सैलरी काट रहा है तो वो नियमतः ही काट रहा है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट भले कर लें कि इसको देख लें, मैनेज कर लें, हम लोग नए थे,
तो वो मान जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा होता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल होती हैं। तो देख लीजिए अपने हिसाब से। लोगों ने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे थे तो मैंने सोचा क्यों ना दे दिए जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।